गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल्स इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि वो पता अपने ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करके जिसमें नरेशन रीड कर रहे हैं और उसका आज पार्ट थर्ड पर डिस्कस करेंगे। चलते हैं, बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आपने देखा प्रीवियस जो दो पार्ट में पार्ट वन पार्ट टू करा, इसमें बिना कोई रूल के मतलब बिना कोई थ्योरी पढ़े क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो रहे हैं आपके। और वो किस तरह से ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे और मेन फोकस किस में रहेगा, मेन फोकस किस में रहेगा, इसमें आपका टेंस पे रहता है। मेन फोकस नरेशन किस पे रहेगा, वो टेंस पे रहेगा। टेंस से आपको ऑप्शन कट करें, टेंस से तो ऑप्शन कट नहीं हो तो फिर आपको अदर टॉपिक पे आपको जैसे प्रोनाउन है, लाइक कंजंक्शन है, रिपोर्टिंग वर्ब है, एडवर्ब टाइम प्लेस, उन पर फोकस करना है। और वो सारे रूल भी साथ साथ में 20 क्वेश्चन में करवा चुका, 10 क्वेश्चन आज फिर नेक्स्ट सेशन में अपने डिस्कस करें। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आगे। जब मॉनिटर सेड कीप क्वाइट, अब जो कीप क्वाइट यहाँ कीप यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ऑब्वियसली बात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होने वाले सेंटेंस आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। आपको कहीं भी थ्योरी नहीं पढ़नी, मैं साथ साथ यहाँ प्रैक्टिस साथ साथ ही कवर करा दूंगा। इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं और इंपेरेटिव सेंटेंस में देखो ऑर्डर्ड यूज करते हैं, एडवाइस यूज करते हैं, सजेस्टेड। अब ध्यान दो, अब ध्यान देना इसमें, ऑर्डर्ड, सजेस्टेड, एडवाइस, नन ऑफ दिस। कीप क्वाइट में सेंस आ रहा ऑर्डर का, कीप क्वाइट सेंस आ रहा ऑर्डर का, न तो आप सजेस्ट कर रहे हैं किसी को, न आप एडवाइस कर रहे हैं, दोनों से कट हो जाएंगे आपके। और टू यहाँ कनेक्टर बनेगा, टू के बाद हमेशा वो आपकी आती है फर्स्ट फॉर्म, ये चीज रिमाइंड को। और एक पॉइंट एक जो काम देते हैं बहुत जो काम आता है, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म पैसिव में काम आते हैं, एक्टिव पैसिव में यूज करते हैं, टेंस में यूज करते हैं। और टू यहाँ एज ए कनेक्टर और वर्ब की आएगी फर्स्ट फॉर्म, डेफिनेटली आपको फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतलब कहीं भी आपको रूल पढ़ने की जरूरत नहीं, साथ साथ प्रैक्टिस करते हो सब चीज तैयार होती जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड था, चंदा सेड टू मी इंडिया वेयर आर यू गोइंग। मेन फोकस करो टेंस पे जाके, बोलो आर गोइंग, आर गोइंग डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नजर आ रहा हमें। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कन्वर्ट इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कन्वर्ट इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब था वॉज या वर्क के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। अब चेक करो पहले ऑप्शन, देखो वॉज वर्ब प्लस बी फोर कहाँ दिख रहा है, देखो आई वॉज गोइंग, ठीक है, यहाँ वॉज आईएनजी दिख रहा है, वॉज गोइंग यहाँ दिख रहा है, कोई मतलब तीनों में दिख रहा है, मतलब अब टेंस यहाँ डिसाइड नहीं कर पा रहा। अब ध्यान दो, वेयर कनेक्टर है आपका, कनेक्टर बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ भी दिख रहा है, सब्जेक्ट ये कट हो गया, ये बी वाला कट हो गया आपको, डेफिनेटली ई कट करना है, नन ऑफ दिस है नहीं, ऑप्शन मिल जाएगा आपको कहीं ना कहीं। अब बात ही वेयर आई वॉज गोइंग, अब देखो इसमें चंदा ने बिंदिया को एड्रेस कर संबोधित करते हुए बोला है, तो चंदा ने एड्रेस किया मी एज बिंदिया एंड आस्क, और उससे पूछा वेयर आई वॉज गोइंग, डेफिनेटली आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, आपका ए बी कट हो जाएगा। फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन थी वो इनकम्प्लीट थी, बिंदिया का कहीं डिस्कशन नहीं किया, बिंदिया को एड्रेस संबोधित करते हुए बोला गया एज मी, एज बिंदिया एंड आस्क, उससे पूछा गया क्वेश्चन, दो बातें हो रही है यहाँ पे, पहले उसको एड्रेस किया गया, फिर से क्वेश्चन मुझे वेयर आई वॉज गोइंग। और ध्यान रखो हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड जब भी कनेक्टर बनता है, ये छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान रखनी है। डब्ल्यू जब भी सेंटेंस जोड़ने काम करता है, जो कंजंक्शन काम करता है, उसके जस्ट आफ्टर हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ये चीज हमेशा परमानेंट रिमाइंड कर लो। और एक्टिव पैसिव में उल्टा पैस, एक्टिव पैसिव में क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में क्या होता है, हेल्पिंग ऑफ यूज करते हैं। और नरेशन में जस्ट उल्टा, नरेशन में डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हमेशा क्या आता है, सब्जेक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते आगे, क्वेश्चन थर्ड। अब सेकंड क्वेश्चन में कितनी सारी जानकारी साथ में कवर हो गई आपकी, टेंस कवर करा दिया मैंने कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस कन्वर्ट इनटू पास्ट कंटीन्यूअस, और डब्ल्यू एच वर्ड जब भी कनेक्टर बनेगा जस्ट बाद में क्या आएगा, हमेशा सब्जेक्ट। इसलिए देखो अपना ऑप्शन अपना बी कट कर दिया तुमने, ए इसलिए कट किया हमने, ए इसलिए कट किया क्योंकि ए में जो इन्फॉर्मेशन थी इनकम्प्लीट थी, इसमें चंदा आस्क में डायरेक्ट कर दिया एज बिंदिया, ये मेंशन होता तो फिर सेंटर करेक्ट जाता हमारा, एंड आस्क उसमें पहले उसने एड्रेस किया, उसके बाद में उसको आस्क किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। नेहा सेट टू निकिता, आपको कहीं रिपोर्टिंग के ऊपर ध्यान नहीं देना, पहले टारगेट टेंस देखो, सेल दिख रहा है आपको, सेल का शुड बनता है, ये बात श्योर है। और सेल का शुड कब बनता है, जब सब्जेक्ट आपका आई और वी होता है। अब ध्यान देना यहाँ पे तो दे यूज किया जा रहा है, क्योंकि वी का दे बनता है, वी प्योर वी का दे, चारों में दे आ रहा आपका, तो ऑब्वियसली दे के साथ तो शुड नहीं आएगा, दे के साथ वुड आएगा, तो आपका ए ऑप्शन कट हो गया। टारगेट था अपना वुड और वुड, तीनों कॉमन दिख रहा है। अब आप जाओ इसमें एड ऑफ टाइम, नेक्स्ट मंथ का बनता है फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट मंथ का बनता है, नेक्स्ट मंथ का बनता है फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग मंथ। अब चेक करो, देखो नेक्स्ट मंथ कट हो गया, ए तो पहले कट हो गया था, नेक्स्ट मंथ आपका बी कट हो गया, डी में इनफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, कट हो गया, डेफिनेटली करेक्ट ऑप्शन आ गया। इससे बेस्ट कोई मेथड नहीं है एलिमिनेशन आउट का। पैसिव नरेशन का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप सेंटेंस के ऑप्शन कट कर लो,
और ऑप्शन कट करने अपने आप जो बच गया वो राइट आंसर निकल के आ जाएगा। आप डायरेक्ट आंसर मार्क करने की कोशिश करो। एग्जाम में ऐसी अक्सर गलती करता है स्टूडेंट, 90% लोग गलत करके आते हैं एग्जाम इस चीज को। तो आपको 90% काउंट नहीं करना, उन 10% 2-5% में शामिल होना है कि हमें किस तरह ऑप्शन एलिमिनेट करना अपना। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे। फोर्थ एग्जाम्पल, माई फ्रेंड सेड वी कैम। मेन पहला फोकस टेंस में चाहिए। केम कौन सी फॉर्म दिख रही है आपको? सेकंड फॉर्म। पास्ट सिंपल टेंस है और पास्ट सिंपल टेंस का नरेशन बनता है पास्ट परफेक्ट है। हैड बी थ्री, अब चेक कर लो हैड बी थ्री कहाँ आ रहा है? केम कट कर दिया हमने, हैड कम, हैड बीन और वर्क, ये लो सारे ऑप्शन कट हो गए, आपका राइट आंसर निकल गया। अब इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या आ रही है, कंजंक्शन क्या आ रहा है, प्रोनाउन क्या आ रहा है, इन पे कहीं फोकस नहीं करना आपको। हाँ, टेंस से भी ऑप्शन कट नहीं होता तो फिर आप आगे जाकर के इसमें चेक करते हैं कि और कुछ प्रोनाउन का मिस्टेक तो नहीं है, कंजंक्शन की मिस्टेक तो नहीं है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ राइट या रॉन्ग चेंज हुआ, ये एड ऑफ टाइम। मतलब 5 चेंज करने, देखो किसी भी सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस बनाते हो 5 चेंज करने होते हैं। पहला चेंज करना होता है रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब में ये चेक करना होता है। ये बातें कब चेक? जब स्कूल की एग्जाम दे रहे हो, ये कोई सब्जेक्ट तब चेक करना होता है आपको। यहाँ पेपर ऑब्जेक्टिव आपका, सेकंड कंजंक्शन होता है, थर्ड हमेशा प्रोनाउन होता है हमेशा, फोर्थ हमारा टेंस होता है, और फिफ्थ हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। मतलब कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस कन्वर्ट होगा, ये 5 चीज देखने मिलते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस होता है। मैं कह रहा हूँ इतना मेहनत करनी नहीं आपको, इतनी मेहनत करनी, मेरे साथ साथ जो फंडा बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। मेन फोकस आपका होना चाहिए टेंस के ऊपर। हाँ, इससे भी ऑप्शन एलिमेंट नहीं हो तो फिर आप रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन, प्रोनाउन इन पे फोकस करो। जो टेंस से ऑप्शन कट हो रहा है डेफिनेटली इस पे काम करो। क्यों चीजों 4 चीजों में मेहनत क्यों की जा रही है एग्जाम में? टाइम सेव करना अपन को, इस टाइम को और कहीं यूटिलाइज करना है एग्जाम में, पेपर में अपन को। फिफ्थ था, अंबिका सेड टू अमर हाउ स्टूपिड यू आर। देखो यू आर यहाँ मैनो है, आर मैनो, प्रेजेंट सिंपल टेंस दिख रहा है आपको, प्रेजेंट सिंपल टेंस दिख रहा है आपको, प्रेजेंट सिंपल टेंस नजर आ रहा है आपको। तो ऑब्वियसली बात है पास्ट सिंपल में कन्वर्ट होगा, और पास्ट सिंपल में आर का क्या बनता है? वॉज या वर बनता है। ये बी की फॉर्म है, कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे लोग इस आर को देख प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझ लेते हैं। भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब होता है? जब इस आर के साथ में आईएनजी फॉर्म गिवन होती है। ये आर अकेला आ रहा है, और जब भी इस आर एम अकेला आता है, जब भी इज आर एम अकेला आता है तो उसको प्रेजेंट सिंपल कंसीडर करते हैं, उसका पास्ट टेंस में पास्ट वॉज या वर। अब देखो वॉज वर पे चले जाओ आप, वॉज यहाँ भी दिख रहा है, वो वॉज यहाँ भी दिख रहा है, वॉज यहाँ भी दिख रहा है, वॉज यहाँ, तो चारों ऑप्शन कट नहीं हो सकते टेंस के अकॉर्डिंग। अब देखो बात थी हाउ की, हाउ, व्हाट, ओ, वाओ, ये जो वर्ड होते हैं ये एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम, सरप्राइज, रिमार्क ऐसे वर्ड यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है सोरो, डिस्कस, ये दोनों तो ऑप्शन कट कर दो आप। अब डाउट था सीओडी में, सीओडी में कौन सा ऑप्शन चेक करें अपन। देखो अंबिका रिमार्क, अंबिका ने किसको रिमार्क किया? अमर को। ऑब्वियसली बात है सी में ये जानकारी इनकम्प्लीट थी हमारी, अतः सी भी करेक्ट आंसर होता हमारा। डेफिनेटली आपका ऑप्शन क्या होगा? डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। सिक्स्थ एग्जाम्पल, दे टोल्ड हिम वी मेट। मेट चला गया आपको सेकंड फॉर्म, और अभी मैंने डिस्कस किया मेट सेकंड फॉर्म थी, कन्वर्ट इनटू हैड बी थ्री। अब चेक करो हैड बी थ्री, देखो कट कर दिया ऑप्शन, हैव कट कर दिया, हैड मीट कट कर दिया, राइट आंसर आ गया। अब इसमें क्यों दिमाग लगा रहे? यस्टरडे प्रीवियसली में चेंज हुआ नहीं हुआ, टोल्ड कब बना नहीं बना, डेट लगाया नहीं, इतना माइंड लगाना नहीं, तुमको टाइम थोड़ी बचाना है, टाइम बचाना आपको वेस्ट थोड़ी करना वहाँ। और एग्जाम का आंसर मतलब आपने कौन सा ट्रिक लगाया, कौन सा तरीका लगाया, ये तो आपका मेथड है। एग्जाम को सिर्फ करेक्ट ऑप्शन चाहिए उसका, और वो करेक्ट ऑप्शन में 10 से फाइंड आउट हो गया। हाँ, यदि 10 से फाइंड आउट नहीं होता तो भी हम देख रहे हो यस्टरडे प्रीवियस डे बनता है। अब ऑब्वियसली बात है चार ऑप्शन में आ रहा है, चार ऑप्शन में आ रहा है, तो इतना चेक ही नहीं करना ना अपन को। मेन टारगेट ही अपना ये था कि हमें 10 से क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है। 10 से नहीं हो तो फिर फोकस करना आपको, जो मैंने भी 5 पॉइंट बताया वो फिर तब काम में लेने आपको। वो लास्ट हथियार हमारा, पहला हथियार हमारा 10 रहेगा। 10 से ऑप्शन कट नहीं हो तो फिर हमें आगे जाके फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 था, अर्चना सेड टू दीपा हु नोज। नोज प्रेजेंट सिंपल टेंस है, V1 V1 प्लस एस और इसकी बात हो रही है, V1 प्लस ऐसे बात हो रही है, V2 आ जाएगा, V2 पास सिंपल टेंस आ जाएगा, V2 पास सिंपल टेंस आ जाएगा इसका। अब नोज की बात करें, देखो नोज यहाँ ऑप्शन कट हो गया अपना ए, नोज बी, डी ऑप्शन, दो ऑप्शन वैसे कट हो गया। अब डाउट था न्यू पे, कि न्यू प्रेजेंट सिंपल पास में बनता है, न्यू बनता है सेकंड फॉर्म। अब बात थी हियर का क्या बनेगा? देर बनेगा, हियर क्या बनेगा? देर बनेगा अपना, और हियर का देर कहाँ दिख रहा है आपको? सी ऑप्शन, सी आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? तो आपका बी भी कट हो गया, आपका बी भी कट हो गया। हियर का देर बनता है, नाउ का देर बनता है, दिस का डेट बनता है, दिस का दोज बनता है अपना। क्लियर? आगे कंटिन्यू करते हैं। 8 एग्जाम्पल, व्हेन डिड यू कम, डिड यू कम, डिड कम, डिड के साथ वॉकी की आ रही है, डिड के साथ वॉकी की आ रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कन्वर्ट इनटू V2 पास सिंपल टेंस, सॉरी पास परफेक्ट टेंस, हेड प्लस V3।
पास्ट सिंपल कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस हैड बी थ्री। अब चेक करो हैड बी थ्री कहाँ दिख रहा है, देखो डिड कम कट कर दिया, कम कट कर दिया। अब बात थी हैड बी थ्री, यहाँ दोनों में नजर आ रही है। तो फिर ध्यान दो, अभी मैंने बताया आपको डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में कंजंक्शन यूज करते हैं, सब्जेक्ट तौर पे यूज करते हैं। जब डब्ल्यू कनेक्टर, जब सब्जेक्ट सेम है और सब्जेक्ट हमें नजर आ रहा है डी ऑप्शन में, डेफिनेटली डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आपका सी बी एलिमिनेट हो गया। क्लियर, साथ साथ सारी चीज क्लियर कर दो, कहीं रूल जरूरत नहीं जाने की आपको सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th अपना, द लिटिल बॉय सेड हुर्रे। हुर्रे यहाँ पे एक्सक्लेमेशन वर्ड है, आई हैव वन, हैव वन, बट इन परफेक्ट टेंस दिख रहा है आपको हैव वन। और देखो नरेशन और पैसिव वॉइस पढ़ने के लिए, टेंस पढ़ने के लिए आपको वर्ब की फॉर्म आना बहुत जरूरी है। 90% स्टूडेंट्स को वर्ब की फॉर्म को लेकर डाउट रहता है, तो वर्ब की फॉर्म को लेकर डाउट नहीं रहे। वर्ब की फॉर्म के लिए मैंने वर्ब्स फॉर्म करके एक एप्लीकेशन पे, स्टोर पे एक कोर्स अवेलेबल करा है मात्र 29 रुपीज में, जिसको लेकर के आप वर्ब की फॉर्म सॉलिड कर लो। जिंदगी में आपको टेंस वॉइस नरेशन के लिए वर्ब की फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। उसमें सारी वर्ब की फॉर्म मैंने कवर करवा दी 29 रुपीज में, बहुत ही नॉमिनल चार्ज रखा मैंने। वो आप स्टोर से लेकर परचेज कर सकते हैं, आपको स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा कोर्स। हैव वन कन्वर्ट इनटू हैड वी थ्री, हैड वन। अब देखो पहले ऑप्शन चेक करो, हैड वन, हैड वन, हैड वन, हैड वन, मतलब हमारा अब यहाँ टेंस काम नहीं कर रहा। अब बात थी हुर्रे। हुर्रे आपका एक्सक्लेमेटरी वर्ड था एक, हुर्रे का मतलब होता है जॉय, खुशी बात होती है। इसको आप कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लेम विद जॉय में। अब ऑप्शन पे आ जाओ, जॉय कहाँ दिख रहा है, देखो फर्स्ट में नहीं दिख रहा आपको। इगरनेस उत्सुकता होती है, उत्सुकता बोलते हैं, इगरनेस उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी को बोलते हैं इगरनेस। कट हो गया। सरप्राइज सेंस आता है नहीं कभी हुर्रे में, हुर्रे में खुशी की बात होती है। हुर्रे एक क्या होता है, एक्सक्लेमेशन वर्ड होता है, इसमें जॉय और डिलाइट, डिलाइट, प्लेजर, हैप्पी, ये वाला सेंस आता है, ये वाला सेंस आता है, प्लेजर, हैप्पी, ये वाला सेंस आता है हमेशा, ये वाला सेंस आता है हमेशा। ऑब्वियसली बात आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। फिर लेते हैं आज का नेक्स्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन। दिया सेड टू अ मैन हु आर यू, बट इन सिंपल टेंस कन्वर्ट इनटू पास्ट सिंपल टेंस। आर का बनेगा वॉज या वर। अब चलते देखो, आर कट कर दिया आपने, अब वॉज और वॉज दिख रहा आपको। अब ध्यान देना, ये डब्ल्यू एच वर्ड यहाँ काम कर रहा है कनेक्टर का, और डब्ल्यू एच वर्ड कनेक्टर का जो काम करेगा तो जस्ट बाद में क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो आपका सी भी कट हो गया। अब डाउट था हु ही वॉज, हु ही वॉज। अब इंटरोगेटेड थोड़ी करते हैं अपन यहाँ उसने क्वेश्चन पूछा, उसने आस्क की है, दिया आस्क मैन हु ही वॉज, डेफिनेटली आपको कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर गाइस, ये आज के सेशन में 10 क्वेश्चन डिस्कस करने, ये 10 का सिलसिला चलता रहेगा, जारी रहेगा अपना। और मैं अप्रोक्सीमेट 150 क्वेश्चन कर, तब तक आते आते आपका लेवल इतना बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद भी देखो प्रैक्टिस तो करनी है, प्रैक्टिस छोड़नी है। उसके बाद भी देखो मैं प्रैक्टिस के लिए अपने स्टोर पे, एप्लीकेशन पे गोयल सिंह का ऐप बना रखा मैंने, उस पर ई बुक लॉन्च करके, और ई बुक के साथ मैंने 1025 क्वेश्चन की वर्कबुक बना रखी है। वो आप लेकर के अपनी तैयारी को और तैयार करो। मैं यहाँ तैयार करूँ, मेन देखो फोकस अपना, कोई रूल नहीं पढ़ना, न रूल आपको वहां दिए मिलेंगे, न रूल यहाँ में पढ़ा रहा आपको। रूल के लिए तो पूरा कोर्स कंप्लीट ज्वाइन करना होगा आपको। और जिसको नीड है, जिसको लगता है रूल्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो जाकर के स्टोर पे ग्रामर का 999 का कोर्स है, ग्रामर स्पेशल का, उसमें पूरी कंप्लीट ग्रामर आएगी विद थ्योरी और विद एग्जाम्पल, साथ में प्रैक्टिस साथ में। यहाँ मैं यूट्यूब पे और अपने एप्लीकेशन पे वर्कबुक रेडी करा रखी है वो प्रैक्टिस के लिए। ई बुक भाई जिन स्टूडेंट का टॉपिक पढ़ा हुआ है, जिनको लगता है टॉपिक पढ़ने नीड नहीं है, तो वो ई बुक लेकर के और वर्कबुक लेकर अपनी प्रैक्टिस सॉलिड कर सकते हैं। ई बुक की प्राइस बहुत नॉमिनल है, 999 है, इसमें 900 प्लस क्वेश्चन कवर है, और ये 1025 क्वेश्चन है जिसकी प्राइस मैंने 49, बहुत नॉमिनल प्राइस। भाई आप लोगों को कई बार स्टूडेंट लगता होगा भाई चीज़ें महंगी है, बहुत सस्ता हो गया एजुकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने बाद सस्ता हो, बहुत सस्ता हो गया है। जो चीज़ 10-12-15 हज़ार पे करते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, वो बहुत उसके कंपेरिजन बहुत सस्ता हो गया है, और बिना कोई एनर्जी वेस्ट किए, और हर चीज़ आपको वेल अपडेटेड। और मेरे एप्लीकेशन में मैंने बहुत तरीके से काम किए हैं, क्वेश्चंस वगैरह पूरा ग्रुप बनाओ बाकायदा, उसमें कोई डाउट है वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है, ओके, थैंक यू, टेक के, बाय बाय। कल मिलते हैं पार्ट